to my channel Tripti Agarwal की मैथ्स की क्लासेस. Why maths? I think it is a good way to communicate to all kind of students. मैथ्स के वीडियोस वो सब बच्चे देखना चाहते हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जैसा मेरा टारगेट है. तो हमने एक्सपोनेंट का वीडियो नंबर 1 बनाया था जो आई होप आप सबको बहुत पसंद आया हो. उसमें हमने सब टाइप के एक्सपोनेंट लॉस जो ना कि ओनली ग्रेड 8 के काम आता है, बट वो वीडियो इज हाईली सजेस्टेड फॉर ग्रेड 9 कोर्स, क्योंकि एक बार वो वीडियो आ गया आपका लॉस क्लियर है. लॉस के एप्लीकेशन हम धीरे धीरे हर क्वेश्चन के साथ समझते जा रहे हैं और अलग डिपेंड्स ऑन द लेवल, 8 है 9 है, क्या लेवल है उस हिसाब से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो आज हम लॉस के साथ बेसिक वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टच ऑफ वापस से लेंगे और साथ में कुछ हार्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर वैल्यू क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो बहुत हाई स्कोप रहते हैं, ज़्यादा मार्क्स के केस स्टडी फॉर्म में पूछने के भी हम वो क्वेश्चंस लेंगे. ठीक है, तो जरूर से शांति से पूरा वीडियो को समझें. ओके, तो सबसे पहले सिंपल सा मान लो कि 1 मार्कर आ गया, क्या आ सकता है. पहला आपको बोला है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, कुछ ऐसा दिया. एक्सपोनेंट का क्या मीनिंग है? एक्सपोनेंट माने हर चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार हमें सताने बार बार आ रही है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर के फॉर्म में. ठीक है, तो जितना लंबा मेरा स्ट्रगल उतना मेरा पावर. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल सी. अगेन दिस इज बेस एंड दिस इज योर पावर. इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप, जो भी नंबर जितनी बार आ रहा है. ठीक है, अब अगर बड़े फन लगते हैं ये क्वेश्चंस, हाफ मार्क्स आई डोंट थिंक कि पूछते हैं, बट स्टिल 8 है, यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं. 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? कितनी बार वो स्ट्रगल लिखने का? 4 बार, तो पावर भी उतनी ही मिल जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, अब हम लेते हैं, अगर आपको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ये दिया है, क्वेश्चन इज दिस, और बोला है उसकी वैल्यू खोजो. 2 क्वेश्चन है, पहला वैल्यू खोजो, दूसरा एक्सपैंड करके दिखाओ. तो एक्सपेंशन वो क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, राइट. तो यहां से भी ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं. और वैल्यू कैसे खोजते हैं? मल्टीप्लाई करके, नॉर्मल. ठीक है, तो 2 2 का 8, 8 2 का 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 6. और 3 को अगर हम 4 बार करेंगे तो ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस. तो आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझना है कि उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म बोला है. क्या बोला है? एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या वैल्यू. क्वेश्चन में किस चीज का जिक्र या मेंशन किया गया है. ओके, नाउ ये नाउ द कम्स द अनदर पार्ट. सपोज वैल्यू दे दी है, यानी जो आपका थर्ड पार्ट था वो दे दिया है, एंड यू हैव टू रीच टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप हम अपने ब्रेन में पहले सेट करते हैं. वैल्यू से आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वैल्यू से हम लेते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म, इजी रहेगा. और एक्सपैंडेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल दिया है, हम उसको खोलेंगे एक्सपैंडेड, सबको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू. बट वैल्यू से एक्सपैंडेड कैसे जाएंगे? एक ही तरीका है, प्राइम
फैक्टराइजेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है 216 अपॉन 1000। अब सबसे पहले ये दो नंबर है, दोनों को अलग अलग लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। 216 2 से इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा, फिर से इवन नंबर है, फिर से इवन नंबर है, टोटल कितना आ रहा है 9। 9 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में, तो 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हमने 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अगर आपने आगे पीछे किया, पहले 3 किया 2 किया, तो भी आप अरेंज कर दो, थोड़ा शफल अप कर दो। ओके, 1000 कैसे आता है? 1000 आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 3 बार 2। और अब क्योंकि आपको एक्सपैंडेड फॉर्म देना है, प्लीज इसको कटवट मत करना। दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, इजी फॉर्म, सिंपलेस्ट है तो वहां नहीं करना। वो बोल ही नहीं रहे कि सिंपल करो, जो है पूरा लिखो। ठीक है, तो इसको आप करोगे, आप देखो सबके 2-2 पेयर, 3 पेयर बन गए, तो 6 अपॉन 10 कितनी बार? और यू कैन ऑल्सो राइट, यहां पे आपका 2 आ रहा है। ठीक है, 2 अपॉन 5 कितनी बार? 3 बार, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2। इसको मैंने 2 को 2 के साथ क्यों नहीं लिया, फिर वो कट हो जाएगा। देखो हमें ऐसा लिखना है कुछ कि मल्टीप्लाई होके आंसर ये आए। अगर मैं 2 को कट कर देती हूँ तो मल्टीप्लाई होके आंसर ये नहीं आएगा। तो प्लीज सिंपलेस्ट फॉर्म को अवॉइड करना, बहुत बच्चे जोश जोश में कट करके आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आपको वैल्यू दी है कोई भी क्वेश्चन की, वैल्यू से एक्सपैंडेड फॉर्म पहुंचने का एक ही तरीका है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड दैट यू कैन डू, एंड देन जस्ट मेक द जोड़ीदार। ठीक है, वो तो हम बना ही देते हैं। इससे एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आ सकता है। मैं यहाँ पे 216 जो है उसको हटा के -1 ले लेते, 1 भी नहीं, -1 ले लेते। तो 1000 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता ही, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अभी हमने किया था, तो फिर रिवाइंड करके देखो। ठीक है, अब आया -1, -1 आंसर है, तो यानी हम 1 को ही मल्टीप्लाई कितने जा रहे हैं, लेकिन कितनी बार किया होगा? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स किया होगा। ओके, क्योंकि आंसर माइनस है, आंसर प्लस में होता तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो एक बार ऑड लिख दो। ओके, अब आपने कहा नीचे 10 कितनी बार जा रहा है? 3 टाइम। ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, यस, तो अंदर मत। अगर ये इवन होता तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या करते हैं, अगर माइनस का साइन है तो ऑड ही आएगा। तो दिस इज हाउ, गॉट इट? तो ये हो गया। अब एज प्रोमिस हम एक एक्स वाला क्वेश्चन आज करने वाले हैं, जहां पे वी विल फ्रेम कि एक्स की वैल्यू कैसे खोजनी है या थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज कैसे खोजनी है। 5 raised to power x multiplied by 5 raised to power minus 8, which will give you 5 raised to minus 8. पहला टेस्ट जब भी एक्सपोनेंट है, आपका पहला टेस्ट क्या है? क्या नंबर्स प्राइम है? क्या उनको और खोलने की जरूरत है? क्या हम उसे और प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं? नो, इट्स गन। सेकेंड, द बेस इज सेम। ये 5 सेकेंड 10 सेकेंड का एनालिसिस आपके आगे होने वाली मिस्टेक्स को बचाएगा। तो व्हेन वी स्टार्ट द क्वेश्चन, एक माइंड फ्रेम में एक चेकलिस्ट होनी बहुत जरूरी है। वो चेकलिस्ट पे अगर हम वर्क करें तो हमारे क्वेश्चंस बहुत हद तक
बहुत से कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल पे ही सॉल्व हो जाते, खत्म हो जाते। ओके, अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा जो कहता है बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो। तो मैंने कर दिया भाई पावर को ऐड, यहां तो कुछ ऐड था नहीं, बेसिकली बेस हटा के जो पावर्स है वो। अब प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, मुझे दो साइंस चाहिए ही नहीं, आई ऑलवेज ट्राई टू रिमूव वन साइन बाय मल्टीप्लाइंग द साइंस। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू खोजनी है, तो ये 8 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी, उसका रिश्ता यहाँ पे क्या है, 8 के साथ कौन सी साइन, हमेशा उस नंबर के साथ की साइन देखो, अगर x को उधर लेके जाती है तो इधर की साइन। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, एंड दिस विल गिव यू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आती है। ठीक है, क्लियर। एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, हम डिवीजन देके ट्राई करते हैं, या इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, बीच में लाते हैं डिवाइड। ठीक है, सपोज ओके, अब ये कह रहा है वापस से, क्या ये नंबर और आगे कुछ प्राइम फैक्टराइज हो सकते हैं? नहीं, बेस सेम है, बीच में साइन किसकी है, डिवाइड की, तो डिवीजन लॉ लगेगा जो कहता है पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। अब दो साइन हमें पकड़नी, मल्टीप्लाई द साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब इसको वहां 8 के साथ क्या नंबर साइन है, प्लस, अब एक ही साइन है तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा आपको। -11, अंडरस्टूड। ये क्वेश्चंस आते हैं और ये 9th में, तो ये अभी से प्रैक्टिस कर लो, 9th के बहुत से क्वेश्चंस का ये बेस है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा उससे तो। ठीक है, तो ओके, हमारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करेंगे, ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर वैल्यू क्वेश्चन है, एंड आई विल लाइक कि आप सब कोशिश करो एटलीस्ट समझने की। तो हमने क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ साइज ऑफ बैक्टीरियम व्हिच इज 5.1 into 10, ये एक बैक्टीरियम का साइज है, और जो प्लांट है, ठीक है, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया है या कुछ भी, प्लांट का साइज आपको बोला है, इन दो को कंपेयर करो साइज वाइज, और क्वेश्चन में आ सकता है फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो कंपैरिजन की बात होती है तो हम उन दोनों नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, एक डिवीजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी डिवीजन क्रिएट करें, तो इट इज इजियर कि बड़ा नंबर ऊपर, इजियर, आप कुछ भी कर सकते हो, बस यहाँ मेंशन करना आपको, पहले बैक्टीरियम है तो आप पहले बैक्टीरियम ले लो, नीचे ले लो प्लांट। ओके, अब 5.1 into 10 raised to -6, ध्यान रहे यहाँ -6 है, और नीचे है 1.275 into 10 raised to -5, दोनों में माइनस है। माइनस का क्या मतलब समझे थे हम, कि ऑपोजिट साइड पे उसको लेके जाना होगा, तब जाके वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो हम वही काम करें, 5.1 इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, और इसको नीचे ले आओ ताकि ये भी पॉजिटिव बन जाए, रेसिप्रोकल कर दो, लॉ याद है। ओके, नेगेटिव हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये आते हैं 1.275, अब एक एक करके ध्यान देना, इधर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, अगर मेरे को ये हटाना है तो मैं नीचे एक 10 लगाऊंगी। ओके, यहां कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 1 2 3, अगर मेरे को ये डेसिमल हटाना है तो ऑपोजिट साइड ऊपर कितना लगाऊंगी,
अब बहुत सारे नंबर मुझे 10 के फॉर्म में दिखने लग गए, तो सबसे पहले उनको सॉल्व करना है। ये हो ना हो वो तो करना ही है, ठीक है। ऊपर हो गया 10 8, नीचे हो गया 10 7। ये डिवीजन है, तो यानी एक दूसरे से कट सकता है, तो मैं ब्रैकेट में यहाँ बना देती हूँ 10 8 - 7, या आप अगर 8 बार लिखोगे 7 बार लिखोगे तो कट हो रहा है, विच इज द लॉ। तो आई एम बाय दिस लॉ, ये लॉ, ओके। अब आपके पास क्या बचा 51, और ये आप इसको एज इट इज ट्राई करो, कट होता हो तो, और तो ये दोनों कट होंगे 3 से, कट करो, वेल एंड गुड। नहीं हो आप यहाँ पे भी कंपेरिजन छोड़ सकते हो, बट लेट्स टेक इट अहेड, ओके। तो ये हो गया, मैं इसको से ले सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा अगर इसको कंसिडर करूँ, ये 2/5 जाएगा। तो कौन सा साइज है, ये सेकेंड पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है ना, छोटा हो गया। इन दोनों का रेशियो 2 और 5, विच वन इज ग्रेटर, अपर वन, ओके। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग। ये अच्छे क्वेश्चन है, आरडी एग्जाम्पलर में भी मेंशन है, पक्का है। हमें क्वेश्चन दिया है जहां अर्थ का मास दिया है और मून का भी मास दिया है, और हमें कहा है इन दोनों का डिफरेंस पूछो। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंस के बदले आता है ऐड करो, समथिंग क्वेश्चन विल कम समथिंग लाइक ऐड करो, डिफरेंस करो। टिप नंबर 1, ऐड या डिफरेंस, जब हमें ऐड या सब्ट्रैक्शन करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों है पावर्स, वो जो है वो सेम हो जाए। I cannot subtract them until and unless the powers are same. Okay? तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ओके। चलो, अगर मुझे इसको 22 बनाना है, यानी अगर मुझे 24 को 22 बनाना है, तो व्हाट कैन आई डू? आइडियली मेरे को 2 माइनस करना है, यानी 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो डेसिमल है वो कौन से साइड चला जाएगा? देखो, आपको मैंने कहा कि मान लो 5.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², तो ये कितना हो गया 5.1 into 100, which will give me 150, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको 2 नहीं लिखना चाहती, मैं इसको लिखना चाहती हूँ 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा डैश मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि मैंने ये क्लियर कर दिया, ये तो मेरा 3 है। तो या तो ये नंबर जब एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो इस नंबर को एडजस्ट करना होगा डेसिमल। तो अगर ये 1000 है, तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा? पीछे, तो ये हो जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सेम। तो मैथ्स कहता है आपको नंबर चेंज करना, करो, रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हो। तो वैल्यू, तो नंबर का वैल्यू तो हम नहीं चेंज कर सकते, जो क्वेश्चन में है, जो मार्क्स है, वो तो वही रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये थोड़ी सी समझ रखनी होगी, ओके। तो दिस इज द केस। तो अगर मैं बड़ा नंबर को छोटा नंबर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ हमने क्या किया, छोटे को बड़ा। तो जब छोटे को बड़ा बनाया, तो डेसिमल पीछे गया, बैक जंप किया। और अगर मैं बड़े को छोटा बना रही हूं, तो डेसिमल मूव अहेड, आगे जाएगा। डेसिमल विल चेंज इट्स पोजीशन एंड इट विल मूव अहेड, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज समझनी है, थोड़ा सा अपने गेम्स की तरह समझो मैथ्स को, तो आएगा। छोटे से अगर बड़ा किया, पावर को छोटे से बड़ा किया, तो डेसिमल पीछे, पावर को बड़े से छोटा किया, तो डेसिमल आगे, ओके। तो बच्चों को जैसा पसंद आए, मेरे को पर्सनली पसंद है कि मैं छोटे से बड़ा कर दूं, तो मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ 24।
तो मेरा डेसिमल जो है कहाँ जाएगा, पीछे, और यहाँ पे क्या करें, बोलो मेकिंग इट 22, तो ये बन जाएगा 597। क्यों 597? कितना डेसिमल का पोजीशन चेंज है, 2, 1 2, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 माइनस 7.35, देखो ये फॉर्मेट अपना मेंटेन रखना, इंटू 10⁻22, ये पार्ट आप कट कर सकते हैं, और अगर एडिशन है तो ये पार्ट सेम रखना, 1022 ही रहेगा, और यहाँ पे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन यूज करके आपका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं एक बार करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द वे हम अपने क्वेश्चंस को समझ के उनको सॉल्व करना चाहिए। आपका मेन टेक अवे क्या है इस क्वेश्चन से? द मेन टेक अवे ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि व्हाट कैन आई डू हियर इज, मुझे ये जो नंबर है ये सेम बना, इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हम अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बट दिस इज एन क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं, हायर ऑर्डर वैल्यू है, numbers might change but the function will be same. Okay, to the end part of this chapter, standard value या standard notifications, standard form, ये सब एक ही चीज के नाम है। कहीं कहीं तो यूजुअल फॉर्म भी बोलते हैं कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है। मीन्स हमें क्वेश्चन को उस तरीके से लिखना है जो साइंटिफिक वे में स्टैंडर्ड माना गया है। क्या माना गया है स्टैंडर्ड साइंटिफिक वे? अगर 11 है तो 11 नहीं लिखना, आपको लिखना है 1.1, 10 जो भी है पावर वगैरह करें। बेसिकली हमें स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, 1 डिजिट के बाद। तो अगर आपको दिया है 0.0041, तो आप इसको बनाओगे 4.1, आगे जो करेंगे हम करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम कोई भी साइंटिफिक लैब वैल्यूज लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो दिस इज हाउ वी विल राइट इट। तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट होने चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में? हमेशा ओनली एंड ओनली 1। ओके, तो पहला रूल इज क्लियर, कितने डिजिट होने चाहिए? ओनली 1। ओके, तो अगर मेरे को एक क्वेश्चन दिया है, और लगा देता हूँ 7.4, ओके, इसको आपको बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप, जो भी आपको पहला नंबर दिख रहा है वो लिखो, नंबर एज इन नेचुरल नंबर 7, उसके बाद डेसिमल के बाद जो भी नंबर भी लिख दो, आगे और कुछ था नहीं तो 7.4। ओके, तो यहां से अब हम काउंटिंग कर रहे हैं, यहां पे हमने डेसिमल लगाया। ओके, तो मेरे को कितने स्टेप ओरिजिनली इसमें और इधर कितने स्टेप्स हम आगे या पीछे गए, तो इफ आई एम पुटिंग इट हियर, आइडियली इट वाज हियर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 स्टेप्स रियल नंबर के लिए पीछे थे। हम 7 स्टेप्स आइडियली पीछे थे, हम आगे आ गए। आप लोग को जो टर्म यूज करना, हम पीछे थे, हम आगे आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऊपर माइनस का साइन यूज करें। ओके, कितना? जितने स्टेप्स थे 1 2 3 4 5 6 7। ग्रेट, एक और करते हैं। बहुत सारे नंबर हैं। सबसे पहला टास्क, जहां से नेचुरल नंबर शुरू हो रहे हैं वो लिया, यहाँ बाहर नेगेटिव हो तो नेगेटिव लगा देना, तो कोई टेंशन नहीं। अगर आगे एक 0 था तो वो भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है यहां से यहां को। तो यहां से हम कितने स्टेप आइडियली पीछे थे और आगे आ गए? 1 2 3 4।
क्योंकि ओरिजिनल नंबर का डेसिमल पीछे था, ओरिजिनल नंबर का डेसिमल पीछे था तो माइनस। क्लियर? एकदम दिमाग में छाप लो। अब एक या दो क्वेश्चन करते हैं जहां आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कोशिश करते हैं कि जहां ओरिजिनल से हम आगे जाना चाहते हैं। जैसे कि आपको कहा है 4913.14। ओके, इसको मैं कैसे लिखूंगी? पहला नंबर कौन सा? 4, उसके बाद डेसिमल लगा दो 91315। जितने नंबर है जीरो से तो जीरो भी ले लो, कुछ नहीं। अब डेसिमल यहां था, हम यहां, आइडियली मेरा डेसिमल आगे की तरफ था ओरिजिनली, तो क्योंकि मेरा डेसिमल ओरिजिनली आगे था तो कितना आगे था? 1 2 3। गॉट इट? आपको बोला है कि कोई आपकी बुक्स है उसमें पेजेस हैं 4 लाख, 4,90,000। ओके, कोई डेसिमल नहीं दिख रहा तो एंड में डेसिमल, बट स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है पहला डिजिट के बाद ले लो। आगे जीरो लिखना है, लिखो नहीं। ओरिजिनल डेसिमल यहाँ, तो ओरिजिनल डेसिमल कहाँ था? आगे था, तो हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 10 के ऊपर। तो कितना आगे था? 2 3 4 5 6 आगे था। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म पे आएंगे तो नॉर्मल नंबर लिख दिया वैसा। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल डू। अब इसको इस पे लिखना है तो भी हो जाएगा, तब तो बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है। एक दो क्वेश्चंस करें, ठीक। आपको कहा है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो सबसे पहले डेसिमल हटा देते हैं। एक डेसिमल हटाने के लिए ऑपोजिट साइड पे उतने जीरो लगाने हैं। ये हो गया 10⁶ -1। आप ये रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में बिल्कुल करके आ सकते हैं, अलाउड है। साथ में लिख दीजिए डिवीजन लॉ और टीचर इंटरेस्ट। तो 32 और कितने जीरो? 5। It is the usual form. ओके, क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? आप लोग कमेंट्स करें, देखें, क्वेश्चंस को देखो, समझो। दोनों वीडियो को एक साथ लेके बैठो एक दिन, फिर वापस से जब बैठोगे तो आई एम श्योर, 100% श्योर कि आपको एक्सपोनेंट टाइप का कुछ नहीं होगा जो नहीं आएगा। आपको चीजें, आपको लॉ, आपको हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, उनके पीछे क्या हम हिंट्स ले सकते हैं, सब हमने बताया। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन नाउ, इट्स ऑल हाउ यू आर डूइंग द क्वेश्चन नाउ, ठीक है? एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर सम कमेंट। आई नो शायद वीडियो तो मार्च में आ रहे हैं और आप सब जून जुलाई के पहले नहीं पढ़ रहे होंगे, बट मैं तब भी वेट करूंगी। मैं जून में पक्का चेक करूंगी कितने लोगों ने वीडियो देखी, एंड निराश होने का मन नहीं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो विल कम सून। टिल द टाइम 8th ग्रेड और 9th ग्रेड दोनों के दो चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से कवर्ड कर दिए गए हैं कॉन्सेप्चुअली। ओके, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं लिए हैं, कॉन्सेप्चुअल। बाय।